अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते रहते हैं। मैं ख़ुद आपको कभी तारीख़ के झरोखों में झांक कर बहुत सी ऐसी जो गुमनामी में पड़ी होती हैं, गोशाए गुमनामी में कुछ वाक़यात हैं जिसको लोग भूल चुके हैं, उनको सामने लाता हूँ। इसी तरह मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पे डिस्कशन करता रहता हूँ, लेकिन जो इंसानी रवैयों पर हम गुफ्तगू नहीं करते अमूमी तौर पर। तो अमूमी तौर पर ये मैं देखता हूँ कि आज सूरत हाल बिल्कुल यकतफ़ मुख्तलिफ हो चुकी है, और जो सबसे बड़ी खौफनाक सूरत हाल डेवलप हुई है हमारे यहाँ, वो है एहसास का नापैद हो जाना। जी हाँ, एहसास। सूफी दानिश्वर इशफाक अहमद मरहूम ने क्या खूब कहा कि फातिहा लोगों के मरने पर नहीं बल्कि एहसास के मरने पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो माशरा मर जाता है। बात गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल तलाशी हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हज़रत अली ने इसी सिलसिले में फरमाया कि इंसानी रिश्ते खून की बुनियाद पर नहीं होते बल्कि एहसास की बुनियाद पर होते हैं। जी हाँ, ये एहसास ना हो तो इंसान की हैसियत उस पत्थर से भी कम है जो किसी इमारत या सड़क की तामीर में काम आ जाए। लेकिन ये बेहिस इंसान तो इससे भी गया गुजरा है। इंसानी समाज में एहसास, प्यार, मोहब्बत पहली बुनियाद है, और जब ये ख़त्म हो जाए तो तमाम समाजी रिश्ते और उसके माबैन ताल्लुकात भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एहसास की अदम मौजूदगी में रिश्तों में खला पैदा होता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। एहसास तमाम इंसानियत के लिए मोतबर है। एहसास दुनिया का खूबसूरत और मजबूत रिश्ता है, लेकिन इस मादी दौर में जब हर इंसान बहुत जल्दी में है और नफ्सा नफसी का ये आलम कि किसी को किसी का होश नहीं, ना ही इसका कोई एहसास है, यही वजह है कि एहसास का जज्बा नापैद होता चला जा रहा है। इसलिए हर शख्स इस तराब का शिकार है। आज हम अपनी ज़िंदगी में सब सहूलियात के हसूल के लिए सरगर्दा हैं, लेकिन दिल और एहसास से खाली फ़कत एक मशीनरी रोबोट की मानत एक ही डगर पर चलकर एक दूसरे को कोनियां मारते, एक दूसरे को परे धकेलते आगे की जानब बढ़ रहे हैं, लेकिन ना तो मंजिल का पता है, ना ही उस पेश कीमत चीज़ का जिसको हमने किसी वीराने में फेंक दिया है, जिसकी कदर ही नहीं की, और वो एहसास है। हमने अपने हाथों में दिए गए कितने ही हाथों को झटक कर परे कर दिया, क्योंकि हम अपनी अनाओं के खोल में बंद हैं। जुबानें हमारी अना की हसार में कैद, चंद अपनायत के अल्फाज ही नहीं बोल पाती, वो कह भी नहीं पाती जो दिल में है। इस एहसास के खात्मे की वजह से हमारी शायद झिझक भी है। जिस तरह दरिया के दो किनारे एक साथ चलते हैं लेकिन एक मिल नहीं सकते, इस तरह अपनी अपनी अनाओं की खोल में बंद कितने ही रिश्ते उम्र भर साथ रहकर जुदा रहते हैं, शायद इसलिए कि हम अपनी अना को बहुत कीमती जानकर हर्ज़ जां बना लेते हैं और अपनों में से किसी को एहसास नहीं दिलाते कि कहीं हमारे झूठे मेयारात पर हर्फ ना आ जाए और इससे झूठी अना को तस्कीन पहुंचे। हम सब एक कैद खाने में यूं ही तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं। रिश्ते जिस्म में रूह की तरह होते हैं जो एहसास की डोर से बंधे होते हैं, और अगर हम चाहें तो ये डोर इतनी मजबूत होती है कि हर आने वाला रिश्ते को अपने अंदर परो लेती है। और सास तंगी दामा का शिकार हो तो इतनी कमज़ोर होती है कि जब तस्बीह की तरह टूटती है, उन दाने जब बिखरते हैं, इसी तरह रिश्ते भी बिखर जाते हैं। रिश्ते मोहब्बत, एहसास, जिम्मेदारी और एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखने से मजबूत होते हैं। सब्र और बर्दाश्त में कमी और हमारे रिश्तों में दरार डालते हैं। हम छोटी छोटी बातों को अपनी अना का मसला बना लेते हैं तो मजबूत रिश्ते भी टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। बाहमी इज्जत और एहतराम से ताल्लुकात में इजाफा होता है। सर्द मेहरी और लाताल्लुकी इंसानी रिश्तों की मौत का सबब है। दोस्तों, मैं आज देखता हूँ कि सके भाई हैं, खून का रिश्ता है, वो एक दूसरे से नहीं मिलते। बहनें अपने भाइयों से नहीं मिलती, भाई अपने बहनों से नहीं मिलते। हत्ता के माँ बाप का रिश्ता अपनी औलाद और औलाद का रिश्ता अपने माँ बाप से वो फितरी अंदाज में नहीं है। उसका वजह क्या है?
उसकी वजह हमारे अंदर एहसास का नापैद हो जाना है। जब इंसान के अंदर एहसास की रमक न रहे तो फिर इंसान इंसान नहीं रहता, वो कुछ और हो जाता है। तो खुदा के लिए इस एहसास को ज़िंदा रखें ताकि इंसान ज़िंदा रहे, इंसानी रिश्ते ज़िंदा रहें, आपस में बंधे रहें। बहुत शुक्रिया। और आपसे गुजारिश है कि चैनल तलाशी हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। और अगर बेहतर मेरी बात लगे तो इस पर तबसरा भी कर लें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।